बिरसा मुंडा की संपूर्ण जीवन गाथा। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने जनजातीय समाज को अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संगठित किया। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक और आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और वीरता की एक अनूठी मिसाल है। प्रारंभिक जीवन 1875-1886। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे जो वर्षों से ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के अत्याचारों का शिकार थी। उनका बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता। उनके माता पिता सुखराम मुंडा और कर्मी हाथू खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव के स्कूल में हुई, लेकिन गरीबी के कारण वे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। बाद में वे चाईबासा मिशन स्कूल में पढ़ने लगे, जहां उन्होंने ईसाई धर्म को भी करीब से देखा। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने यह महसूस किया कि ईसाई मिशनरियां जनजातीय संस्कृति और धर्म को नष्ट कर रही हैं, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। बिरसा मुंडा का आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारक रूप 1886-1895। बिरसा मुंडा ने युवावस्था में समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने लोगों को अपने पारंपरिक रीति रिवाजों की रक्षा करने और अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि भगवान ने उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए बनाया है, न कि अंग्रेजों और जमींदारों की गुलामी सहने के लिए। उन्होंने बिरसाइट नामक एक नया पंथ चलाया जिसमें लोगों को शराब, अंधविश्वास और ईसाई धर्म के प्रभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। उनके अनुयायी उन्हें धरती आबा, धरती पिता कहने लगे और उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष 1895-1900। बिरसा मुंडा ने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत और उनके समर्थित जमींदार आदिवासियों की भूमि हड़प रहे हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। 1899-1900 में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे उल-गुलान महाविद्रोह कहा जाता है। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने हथियार उठाए और अंग्रेजों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस थानों, चर्चों और सरकारी भवनों पर हमले किए। बिरसा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि अंग्रेज उनकी गतिविधियों से भयभीत हो गए। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी। जनवरी 1900 में बिरसा और उनके अनुयायियों के बीच डोंबारी पहाड़ पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कई मुंडा योद्धा शहीद हो गए। गिरफ्तारी और बलिदान 1900। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची की जेल में कैद कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए, लेकिन उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी थी। 9 जून 1900 को रांची जेल में 25 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने दावा किया कि उनकी मौत बीमारी से हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की विरासत। बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके संघर्ष के कारण अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाना पड़ा, जिसने आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों द्वारा हड़पने से रोका। आज भी वे झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सम्मान और स्मारक। झारखंड राज्य का गठन। बिरसा मुंडा के योगदान को सम्मान देते हुए 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची, उनके नाम पर रांची में एक हवाई अड्डा बनाया गया। बिरसा मुंडा स्टेडियम, झारखंड और अन्य राज्यों में कई स्टेडियम उनके नाम पर हैं। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को झारखंड में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। निष्कर्ष।
बिरसा मुंडा सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाए। उनका जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान की कहानी है जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। बिरसा मुंडा की गूंज आज भी भारत के जंगलों, पहाड़ों और आदिवासी गांवों में सुनाई देती है। उनका संदेश हमें सिखाता है कि अपनी संस्कृति, अपने अधिकार और अपनी जमीन के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।